दस्तक देते सवाल ही इस हिस्से में। और अब बात कोलकाता से महाराष्ट्र के बदलापुर और फिर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर तक, जहां बेटियों के साथ अपराध होता है और समानता सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि न्याय दिलाने की पहली जिम्मेदारी जिस पुलिस की होती है, उस पुलिस के लचर रवैये की भी समानता है। तभी तो बदलापुर यौन शोषण केस में आरोप ये तक सामने आया कि पुलिस कई दिन तक आरोपियों को बचाने में लगी। सवाल उठता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी पुलिस का रवैया ऐसा क्यों, जिसकी वजह से आरोपियों के बच निकलने की गुंजाइश काफी हद तक बढ़ जाती है, या उन्हें सबूत मिटाने और पीड़ितों को डराने धमकाने का समय मिलता है। पुलिस के इस रवैये से सबसे अधिक नुकसान पीड़ितों और उनके परिवारों को होता है कि न्याय अधूरा रह जाता है, पीड़ित दर दर भटक कर थक जाते हैं। पहले कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद हत्या और फिर महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में 4 साल की बच्चियों का यौन शोषण। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई इन वारदातों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल है कि पुलिस रेप और यौन शोषण के मामलों में तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती? आखिर पुलिस रेप जैसे संवेदनशील मामलों में भी FIR दर्ज करने में आनाकानी और देरी क्यों करती है? पुलिस पर अक्सर आरोप लगता है कि बलात्कार और यौन शोषण के मामलों में तुरंत कार्रवाई नहीं करने से अपराधी छूट जाते हैं, उन्हें कठोर सजा नहीं मिल पाती, जिससे न्याय अधूरा रह जाता है और पुलिस खानापूर्ति के लिए एक्शन के नाम पर आरोपियों के घर या प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने पहुंच जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या बुलडोजर से पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल जाता है? और सबसे बड़ी बात है कि रेप जैसे मामलों में भी सियासत हावी हो जाती है, जिससे महिला अपराध और महिला सुरक्षा का मुद्दा पीछे छूट जाता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण के मामलों में कांग्रेस का आरोप है कि स्कूल के ट्रस्टी बीजेपी और संघ से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस ने FIR दर्ज करने में आनाकानी और देरी की। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रस्ट में सभी दल के लोग शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बदलापुर यौन शोषण मामले के बाद हुए उग्र प्रदर्शन को राजनीतिक बताते हुए इसे विपक्ष की साजिश करार दिया था। जिस संस्था में ये घटना हुई है वो RSS और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और RSS की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है, उस संस्था ने जिस तरह से CCTV फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच CPना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके होते आणि इतर ठिकाणून गाड्या भरून भरून त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते आले होते। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण मामले की टाइमलाइन देखेंगे तो आप भी समझ सकेंगे कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। 13 अगस्त को स्कूल के टॉयलेट में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ, लेकिन 4 दिन बाद 17 अगस्त को आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के भी 2 दिन बाद स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ और स्कूल टीचर को निलंबित कर दिया गया। 20 अगस्त को हजारों लोगों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। 21 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी अक्षय शिंदे को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जी AG सर ने यह भी बताया स्पेसिफिकली कि विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। एक पहली जो विक्टिम है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो उस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई कि अब तक क्योंकि इंसिडेंट्स 12-13 तारीख की है, 16 तारीख को FIR लेती है पुलिस और 16 तारीख के बाद आज 22 तारीख हो गई, आपने सेकंड विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बदलापुर मामले में पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। अगर पुलिस पर भरोसा होता तो लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए नहीं आते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि दूसरी पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई।
कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या ये जरूरी है कि जब विरोध प्रदर्शन हो तभी पुलिस कार्रवाई करे। हाई कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि पुलिस को इसमें सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती, ऐसा प्राइमा फेशिया नजर आ रहा है। सरकार ने एक SIT बनाई है जिसकी हेड हैं IG आरती सिंह, जिनकी देखरेख में इस पूरे मामले की जांच होगी। वो भी कल यहाँ आई थी और उन्होंने भी पीड़ित परिवार से और बच्चियों से बात की। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरती सिंह ने या SIT ने जो पीड़ित परिवार या बच्चियां हैं उनका 164 के तहत यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि इस मामले में अब तक क्या हुआ, मामला दर्ज करने में देरी क्यों हुई। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि बच्चे के माता पिता की शिकायत के बावजूद 12 घंटों तक इंतजार करवाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मेडिकल टेस्ट होने के कई घंटे बाद पुलिस पहुंची। इतने संवेदनशील मामलों में भी अक्सर पुलिस का ढीला रवैया कई बार आरोपियों को बचने के लिए पर्याप्त मौके दे देता है, जिससे न्याय अधूरा रह जाता है और पीड़ित दर दर भटकने के बाद भी इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। ठाणे से दीपेश त्रिपाठी और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जब महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल के टॉयलेट में 3 और 4 साल की बच्चियों के यौन शोषण से देश में गुस्सा है, तो इसी बीच पुणे कमिश्नरेट ने अपराध के हैरान करने वाले आंकड़े जारी किए। पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने खुद ये आंकड़े साझा किए। पुणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले इलाके में इस साल 20 अगस्त तक 163 नाबालिगों से रेप के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें छेड़छाड़ के 185 मामले हैं। हैरानी की बात यह है कि बलात्कार के इन मामलों में 100% आरोपी पीड़िता के परिचित हैं या करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से के संबंध में थे। वहीं छेड़छाड़ के 93% मामले आरोपी के परिचित थे। ज्यादातर पीड़ित 12 से 16 साल की लड़कियां हैं। 20 ऑगस्ट पर्यंत 163 पॉक्सोचे बलात्काराचे सह गुन्हे दाखल झालेले आहेत IPC सह, आणि विनयभंगाच्या 185 केसेस या दाखल झालेल्या आहेत। प्रामुख्याने दोन्हींचा आपण आढावा घेतला तर इथले जे आरोपी आहेत ते बलात्काराच्या केसेसमध्ये जवळजवळ 100% आरोपी हे जी आपली पीडिता आहे तिच्या ओळखीचे नातेवाईकांपैकी किंवा जवळच्या मित्रपरिवारातल्या पैकी राहिलेले आहेत। आणि त्याच पद्धतीने जे विनयभंगाच्या घटना घडलेल्या आहेत त्यातले पण जवळजवळ 93% आरोपी हे ओळखीचे आहेत।